हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको हेल्प करने के लिए अगेन एक दो वीडियोस मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। और सबसे पहले रोटेशनल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन हम लेते हैं। अ व्हील इज मेकिंग रिवॉल्यूशंस अबाउट इट्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन. Starting from rest, it reaches 100 revolution per second in 4 seconds. Find the angular acceleration. Find the angle rotated during these 4 seconds. यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बता दूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हो या सर्कुलर मोशन में चल रही हो, दोनों ही जगह हम कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो दोनों जगह लगा सकते हैं, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। फ़र्क इतना सा है कि यदि हम रोटेशनल की बात करते हैं, रिवॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी हमारी रिवॉल्यूशन पर सेकंड। सेम चीज़ इनिशियल वेलोसिटी, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। टी से मतलब मेरा टाइम पीरियड है, ए का मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। अब आप खुद ही देखो, वेलोसिटी u और v, इनिशियल और फाइनल, हम लोग वहाँ पर क्या करते थे, मीटर पर सेकंड लेते थे। बस उस मीटर की जगह रिवॉल्यूशन कर दिया हमने यहाँ, ठीक है। देखो, एक्सेलरेशन में भी हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते थे, तो उसकी जगह हमने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कर लिया। ठीक इसी तरह से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए का वही मतलब है रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, u का वही मतलब है, लेकिन s का मतलब है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। ठीक इसी तरह से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये फार्मूला भी हम लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी भी वही होगी, एक्सेलरेशन रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, और एस का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। तो आपको नए नए फार्मूले लोग याद करवाते हैं, मेरे को तो नहीं लगता कि अलग से याद करने की ज़रूरत है। यही फार्मूले लगा करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब जैसे आप देखो, ये जो क्वेश्चन है मेरा पहला, अ व्हील इज मेकिंग रिवॉल्यूशंस अबाउट इट्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेज 100 revolution per second in 4 seconds. Find the angular acceleration. Find the angle rotated during these 4 seconds. अब देखिए, एक व्हील है, तो उस व्हील ने स्टार्ट करा रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड पे पहुंच गया तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 100। टाइम पीरियड हो गया 4 सेकंड। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फार्मूला बड़े आराम से लगाएंगे। तो v हो गया मेरा 100, u हो गया मेरा 0, a पता करना है, टाइम है मेरा 4, तो इसको सॉल्व करने पे आता 4a इक्वल टू 100, तो a इक्वल टू आ गया 25 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज माई एक्सेलरेशन। अब कई लोग इसको एंगुलर एक्सेलरेशन और नए नए नाम दे दे के, नए नए सिंबल दे करके फालतू में परेशान करते हैं।
रहने दो ना यार भाई मेरे, कौन पूछ रहा है सिम्बोला से, आपको आंसर निकालना है ना, आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अब उन्होंने पूछा फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग दीज 4 सेकंड्स। इन 4 सेकंड में व्हील कितना चला, उसके बाद एंगल निकालना तो मैं सिखा दूंगा आपको। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो पहले ये तो पता चल जाए कि कितने रिवोल्यूशन हुए। S इक्वल टू U तो 0 है, टाइम 4 है, हाफ A निकाल चुका हूँ मैं 25, टाइम मेरा 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 2 से कटेगा 8, तो 25 का 8 गुना हो जाएगा 200। 200 क्या रिवोल्यूशन, जैसा कि मैंने बताया कि जो S होता है उसका यूनिट होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यहाँ पर, लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन नहीं पूछा है। फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग दिस 4 सेकंड्स। तो आपको पता है कि एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल रोटेट होता है, 360 डिग्री यानी कि 2 पाई। तो 200 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 200, तो ये हो जाएगा मेरा 400 पाई। तो स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत कंफर्टेबल तरीके से मैंने आपको ये चीज़ बताई है। चाहे आप कैसे भी लेवल के स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट जीनियस नहीं होता है, हर स्टूडेंट गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, तो हर लेवल का बच्चा आई होप इसको समझ पा रहा होगा। अगला क्वेश्चन एक और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अ व्हील rotating with uniform angular acceleration covers 50 revolution in the first 5 seconds after the start. Find the angular acceleration and the angular velocity at the end of 5 seconds. ठीक है, अब व्हील रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से और 15 रिवोल्यूशन कवर करे 5 सेकंड में आफ्टर द स्टार्ट। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रही होगी। S का मतलब 50 हो गया, 50 रिवोल्यूशन कवर करें कितने टाइम में, 5 सेकंड में, तो T मेरा 5 हो गया। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर S हमें पता है 50 रिवोल्यूशन, तो क्यों ना हम S का ही फार्मूला लगाएं। S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो S की जगह लिखा जाएगा 50 इक्वल टू 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 8 इंटू 5 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 25। ये तो मेरा 0 हो गया। सो 50 इक्वल टू 25a/2, 25 से कटेगा 2, तो मेरा a का वैल्यू आ गया 4, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया 4। आई होप मेरी बात समझ आई होगी, है ना। तो 4 रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरा ए आ गया। अब उन्होंने पूछा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो v इक्वल टू यू प्लस AT का फार्मूला लगा दो, तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस a आ गया 4, 5, तो ये आ जाएगा 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ये मेरा आंसर आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रोटेशनल मैकेनिक्स है तो इसके क्वेश्चन बहुत टफ होते होंगे। टफ हम ही लोग बनाते हैं किसी चीज़ को, तो टफ और इजी का तो कोई टेंशन है ही नहीं, आप छोड़ ही दो। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आई होप ये बातें समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइस।